हेलो बच्चों। तो कैसे हो बच्चों? सर जी आपको हंसी आ रही है, कल पेपर है सीबीएसई का। हालत खराब है, क्या आ सकता है पेपर में भैया? अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या करें? तो बेटा आज जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मैं ये तो नहीं कह रहा है 100% आएगा, लेकिन ये हर बार सीबीएसई देता है। हर बार सीबीएसई की जो भी सैंपल पेपर्स आते हैं, जो इस बार भी आए हैं, उनमें भी ये सब क्वेश्चन है, इजी से लेके हार्ड तक। तो आज मैं सब बताता हूं, तुम इस सब टाइप के क्वेश्चन एक बार देख डालो, कर डालो, जितने भी हो। आज मैं तुम्हें सबका एक एक कंसेप्ट बता देता हूं, समझ रहे हो? क्योंकि लास्ट टाइम में यही किया जा सकता है, अपने आप को सब कंसेप्ट फिर से पक्के कर लो। तो चलो डरो मत बिल्कुल, देखो डरने से सब काम बिगड़ते हैं। मैथ्स का बड़े से बड़ा महान मैथमेटिशियंस कभी नहीं डरे, और आप लोग वही हैं यार। कभी नहीं डरना, कंसेप्ट समझो, सब समझ आएगा, हलवा रहेगा कल का पेपर, सच बता रहा हूं। तो चलो क्या क्या आ सकता है भैया, तो मैं आज हाइट एंड डिस्टेंस सब बताऊंगा, कैसे कैसे वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब। पहले मेरे साथ आज पढ़ते जाओ। देखो एक इक्वेशन तो सॉल्व करने को पक्का आएगी, चाहे वो एलिमिनेशन से आए, चाहे सब्स्टिट्यूशन से आए, चाहे ग्राफिकल से आए। तो ठीक है, मैं तुम्हें पहले सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड बता देता हूं क्या होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये सब आई हुई इक्वेशन ही आज दे रहा हूं, अपने से नहीं दे रहा हूं। 2x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें आया सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। भैया हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ये क्या होता है ये मेथड? ये मेथड क्या कहता है? तुम्हें दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है जो पहली इक्वेशन है उसमें से x की वैल्यू निकाल लो। हमेशा जो पहली इक्वेशन है उसमें से किसकी वैल्यू? x की। चलो इस बात को लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो भाई, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं? x की। आओ फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, 2x प्लस वाई बराबर 6। मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो x वाला टर्म 2x यही लिखता हूं, और जो प्लस का y इसे वहां भेज देता हूं। प्लस का y था, वहां जाके बराबर के वहां जाके माइनस का y। अब ये रहा x, x के साथ क्या है? 2, यहां गुणे में, तो गुणे की चीज कहां जाती है? बटे में, अपॉन में। मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में चली जाती है। तो ये आ गया भाई, x अलग हो गया, x की वैल्यू निकल आई, x बराबर ये। पहली इक्वेशन में से तुमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन पे रख दो, बस। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। और दूसरे पे रख देता हूं, दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। x की वैल्यू क्या निकली? 6 माइनस वाई बटे 2। तो x की जगह क्या रख देता हूं? 6 माइनस वाई। भाई x की वैल्यू जो निकाल ली वही तो सेकंड इक्वेशन पे रखनी है, तो सेकंड इक्वेशन की x की जगह रख दिया। बचा कौन? प्लस का वाई। समझे? अब बहुत बार बच्चे यहां पता है अब कैसे सॉल्व करेंगे। अब पता है तुम लोग किस में परेशान हो जाते हो? भैया माइनस प्लस, माइनस वाई से वाई खत्म हो रहा है, कंफ्यूज। अरे बाबू ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। तो इस वाई के नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1 तो है ही ना। हाँ भैया ये वाई सही से लिख दू, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 तो है ही ना। हाँ भैया अब तो रूल ही बदल गया, अब तो ये फ्रैक्शन हो गए। अब नीचे की वैल्यू देखेंगे, सेम नहीं है। जब सेम नहीं होती है तो एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2। अब 2 का टेबल पढ़ो कि 2 आ जाए, 2 1 जा 2, 1 बार में 1 का ऊपर मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से। 1 का 6 माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, 6 माइनस वाई ही आएगा। 1 से क्या फर्क पड़ रहा? प्लस लगाओ। 1 का टेबल पढ़ो कि 2 आ जाए, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 बार में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाई से, 2 आई जा 2 वाई बराबर। बात समझ आई? हाँ भैया अब 6 लिखा। भैया ये भी y ये भी y, इनके बीच में कुछ हो सकता है क्योंकि y y वाले हैं। तो देखो
माइनस प्लस माइनस, दो में से कितने गए, कुछ नहीं है तो बाबू एक होता है, दो में से एक गया, एक वाई। ये देखो बड़े के साथ प्लस तो यहाँ पे प्लस, एक लगाने की जरूरत नहीं होती, 50 बार बोला हूं, अगर सिंगल वाई लिखा है तो एक वाई है। ऊपर ये आ गया बराबर में, ये दो यहाँ पे नीचे भाग में, यहाँ कहां चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, दो पंचे 10। वाई की वैल्यू निकालना है, वाई को यहीं छोड़ा, ये प्लस का 6 है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, वहां जाके माइनस, वाई की वैल्यू आ गई 10 में 6 गए 4, वाह। अब इस y की वैल्यू को चाहे तुम पहली इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरी में, ये कोई सत्यता और यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि पहले पे ही रखना है, तुम्हारा मन जिस पे रख दो। मैं किस पे रख दूं y की वैल्यू को, चाहे फर्स्ट पे रखो चाहे सेकंड पे, भैया सेकंड इजी लग रही, सेकंड पे रख देता हूं, तो क्या लिखता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, मुझे सेकंड प्यारी लगी, रख रहा हूं, x प्लस वाई बराबर 5, x निकल रहा है, y कितना आया 4, x निकालना, x को ही छोड़ा है, प्लस का 4 वहां जाके माइनस का 4, 5 में 4 गए 1, x आ गया 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व, बस यही मेथड है, यही लिखना है, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू निकले उसे दूसरी इक्वेशन पे रखो, दूसरे इक्वेशन से y आ जाएगा, इस y को उठा के इन दोनों में चाहे जिसमें रख दो, x आ जाएगा, खत्म। ठीक है भैया, पहला कंसेप्ट क्लियर सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कर लोगे कोई भी इक्वेशन, हाँ अपॉन में इक्वेशन दिखे फ्रैक्शन में, पहले उनको छोटी कर लेना, ऐसे फॉर्म में बना लेना हमेशा इक्वेशंस को, कि पहले x का टर्म हो फिर y का टर्म फिर बराबर फिर कोई नंबर, हमेशा ऐसे बना लेना। चलो अब यही आ गया अगर कि तुम सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व बाय एलिमिनेशन। ओफो, विलोपन हिंदी में, आज हिंदी ज्यादा नहीं बोल रहे क्योंकि कल सीबीएसई का पेपर है तो ये सभी के लिए जरूरी है, तो मैथ्स है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं फिर सोचो भैया, एलिमिनेशन लगाने के लिए एक कंडीशन होती है, दोनों इक्वेशन में कोई ना कोई चीज सेम होनी चाहिए। देखूं कोई सेम है, ये 2x है, ये सिंगल x है, ये सिंगल y है, ये सिंगल y, वाह भैया ये वाला टर्म सेम है, 1y 1y, y सेम है, लगा सकते हैं, आओ लगा दो, ये लाइन खींच दो। अब क्या करते हैं भैया, साइन बदल दो, आओ बदलते हैं, यहां क्या है, x के साथ प्लस क्या हो गया माइनस, y के साथ क्या है प्लस क्या हो गया माइनस, 5 के साथ क्या है प्लस क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड यही तो है। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2x में से एक x गया, x बचा, प्लस माइनस माइनस, y से y खत्म, इसीलिए मैं साइन बदलता हूं एलिमिनेशन में कि कोई एक टर्म या x वाला या y वाला एलिमिनेट हो जाए। ये देखो प्लस माइनस माइनस, पहले प्लस 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 हो रहे थे, अगर मैं साइन ना बदलता, साइन बदला तो ये माइनस हो गया, मैं घटा देता हूं दूसरी वाली इक्वेशन को पहली में से, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, इसलिए साइन बदल जाते हैं, तुम लिख सकते हो साइन बदलने से पहले। ठीक है, 2x में से x बराबर 6 में से 5 गए प्लस, कुछ नहीं तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गए 1, ये देखो सिंगल स्टेप में x की वैल्यू 1 आ गई। हमने सब्स्टिट्यूशन में कितना झाम किया था, अब इसे तुम किसी भी इक्वेशन पे रख दो, आओ पहली पे रख देता हूं, तुमको सत्य पता चल जाए, x की वैल्यू क्या आ गई 1, ये देखो 2 1 जा 2, y बराबर 6, 2 1 कम 2, प्लस का 2 वहां जाके, प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2, y बराबर 4, वाह भैया बड़ा इजी मेथड है, हमने साइन चेंज कर दिया, मतलब इस वाली इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से घटा दिया, सबट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास, एलिमिनेशन तो हलवा है ना, सीधा एलिमिनेट हो गया, तो ऐसे ही करना, तो तुम दोनों मेथड से परिपक्व हो गए, कौन सा, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। अभी मैं ग्राफिकल नहीं बता रहा, इसका जस्ट जो अगला वीडियो आएगा आज ही, उसमें मैं ट्रायंगल सर्कल समझ रहे हो, ज्योमेट्री पोर्शन उसमें पढ़ाऊंगा, चित्र वित्र बनाने वाला। आज मैं पूरा प्योर अलजेब्रा तुम्हें बता रहा हूं क्या क्या आ सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन तुम्हारा कंफर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, पक्का आएगी,
उसको कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बिल्कुल हलवा दिया है, ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करोगे? क्या मेथड है? सबसे पहले जानो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें x में पावर क्या है? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें x पे सबसे बड़ी पावर क्या हो? 2। वो चेक करने के लिए दे देते हैं, ऐसे बोल देंगे तुमसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 माइनस x। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? तुम्हें पूरा सॉल्व करना है इसे। अगर अंत में x की पावर 2 रह जाए तो तुम बोल दोगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आती भी है चेक करने के लिए। आओ मैं इसे चेक करके बता दूं क्या है कि नहीं। आओ एक बता देता हूं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका फील ले लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जैसे मैं बोलूं x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं भैया, यहाँ पे x पे सबसे बड़ी पावर 3 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिन इक्वेशन में x की सबसे बड़ी पावर क्या हो? 2। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है भैया, ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है। ठीक है भैया, समझ गए। जब मैं बोलूं x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं भैया, इसमें x की सबसे बड़ी पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। जिसमें x की पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है, मतलब जो ऐसे दिखे। और जिसमें पावर सबसे बड़ी 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है, और जिसमें सबसे बड़ी पावर 3 होती है वो क्यूबिक होती है, जिसमें सबसे बड़ी पावर 4 होती है वो बाई क्वाड्रेटिक होती है। समझ रहे हो? तो हमको केवल 2 पावर वाली पढ़नी है कक्षा 10 में। चलो इसे सॉल्व कर दो भैया, बता दो कैसे होगा, बता दो। तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ऐसी चीज कैसे सॉल्व होती है भैया? ये कैसे करें? लड़के इसका स्क्वायर करा देंगे इसका? नहीं बाबू, ये कंडीशन हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा ये ऐसे खुलता है। ऐसी चीजें, जो भी ऐसी चीजें लिखी हो, ये हमेशा ऐसे खुलेंगी। हमेशा a हो जाता है ये वाला टर्म और b हो जाता है ये वाला टर्म। कैसे खुलेगा? जैसे मैं इसे कंपेयर करके यहां पे खुला दूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है? x, बी क्या है? 1। ऐसे इससे कंपेयर कराओ इस फॉर्मूले से, और इसको रख के ऐसे खोल लो। तुम्हें एक एक बात सिखा रहा हूं। एक्स स्क्वायर 1 1 2x जा 2x 2x 1 जा 2x। क्या आया सॉल्व होके? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इस चीज को सॉल्व किया तो ये आया, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, और a प्लस बी की होल स्क्वायर चीजें ऐसे खुलती हैं। इसे a और b मन में मान लेते हैं। ठीक है, ये कैसे करें? तुम्हें दिख रहा है इस टर्म और इस टर्म का क्या है? मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा है, मल्टीप्लाई। कैसे होता है भैया इनका गुणा? तो इनका गुणा तुम्हें पता है, इस वाले का पहले इससे करा दो, फिर इस वाले का इससे करा दो। आओ कराता हूं। x x जा एक्स स्क्वायर, एक्स 1 जा x, ये माइनस था तो ये माइनस, x 1 जा x। अब इसका इससे करा दो, इसका इससे करा दो। 1x जा x, 1x लिखने की जरूरत नहीं, x, और 1 1 जा। वाह भैया, ठीक है। आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर एक्स स्क्वायर। ये माइनस का x है, प्लस का x है, माइनस प्लस माइनस, x में x गए, खत्म ये टर्म। क्या बचा? एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। वाह भैया, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये दोनों चीजों को मैं यहां उठा लूं बराबर के। ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का, ये माइनस का इधर आके प्लस का बराबर। जब पूरी चीज को उठा के यहां फेंक दिया तो यहां कुछ नहीं बचा, 0। अब भैया ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इनके बीच में कुछ होगा ना? प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया। ये भैया 1 और ये 1 2 प्लस 2x बराबर 0। सही से लिख दो, 2x प्लस 2 बराबर 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं भैया, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ x की सबसे बड़ी पावर 1 आ रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 आए, उससे बड़ी पावर कोई नहीं। तो ये भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो।
चेक कर लेना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है, तुम जान गए भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे चेक करना है, कुछ भी दे सकते हैं इसमें आइडेंटिटी, सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जानते हैं। तो जैसे ये तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे लिखी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कोई संख्या, फिर बराबर जीरो। ये स्टैंडर्ड रूप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे सीबीएसई इसको ऐसे देती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये है तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप। ये इक्वेशन ऐसे ही लिखी है, देख लो, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म में, फिर एक्स वाला टर्म में, और फिर एक कांस्टेंट नंबर है। भैया सॉल्व करना बताओ। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड बने, कौन कौन से? एक बना फैक्टराइजेशन, और दूसरा बना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्या है भैया? फैक्टराइजेशन को कुछ बच्चे मिड टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी पढ़ के आए हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे गुरुदेव का नाम अच्छे से लिखूं, श्री धराचार्य जी। ये दो मेथड्स हैं जिससे तुम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा श्रीधराचार्य सर। श्रीधराचार्य सर ने एक फॉर्मूला दिया, उससे सब हल हो गया। अब बताऊंगा तुम्हें मैं दोनों मेथड। तो दोनों मेथड दिमाग में रखो, दिमाग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो मेथड है सॉल्व करने का। चलो जो तुम्हें अच्छा लगे उससे कर देना, मैं दोनों सिखा देता हूं। सिखाऊं? ठीक है। ये क्या है भैया फैक्टराइजेशन? तो आओ पहला सीखते हैं। पहला कौन सा है? फैक्टराइजेशन, हिंदी में गुणनखंड। फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि जो नंबर है ना, इसका सीधा गुणा कराओ जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है। भैया एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो तुम्हें पता है कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। मतलब 6 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ वाले के साथ होता है, तो 6 एक कम 6, ऐसे लिख लो माइंड में 6। फिर देखो इसको, प्लस को प्लस करने में 5, समझा रहा हूं क्या है, बस ये चीज देखना है। मतलब कि हमें ऐसे नंबर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए और जोड़ूं तो 5 आए। वाह भैया, मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, जोड़ूं तो 5 आए। बस ये बुद्धि जो लगा लिया वो फैक्टराइजेशन का किंग है। और वो कैसे लगाना है बुद्धि? 6 कम 6, माइंड में आ गया। गुणा करने पे 6, गुणा करने पे 6। फिर इस संख्या को देख, इस चिन्ह को देखना है, प्लस, प्लस करने में 5, प्लस करने में 5। कैसे देखना है भैया? नंबर का गुणा कराना है एक्स स्क्वायर के साथ वाले से, उतना गुणा करने में, फिर लास्ट वाला साइन देखना है, ठीक है। तो हमको क्या ढूंढना है? ऐसे दो नंबर जिसका गुणा कराऊं तो 6 आए और प्लस कराऊं तो 5 आए। बताओ ऐसे कौन से नंबर है भैया? गुणा कराऊं भैया 3 और 2 मिल गए मुझे, 3 और 2 का गुणा करा रहा हूं 6, और 3 और 2 को जोड़ रहा हूं 5। वाह भैया, ये कंडीशन कोई नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 और 2। बस मैं हटाऊं इस बात को, ये कैसे देखने का मैंने तरीका बताया है, समझना मेरी बात। फैक्टराइजेशन मेथड है, हमेशा फैक्टराइजेशन में यही रूल काम करेगा जो मैंने बताया तुम्हें। क्या बताया मैंने? आओ पूरा सॉल्व करके बताता हूं कैसे क्या होगा। तो ये 6 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ वाले के साथ 1 है, 6 एक कम 6, गुणा करने में 6 आए और प्लस करने में 5 आए। जान गए कौन से नंबर है? 3 और 2 भैया, ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। आओ एक्स स्क्वायर, ये बीच वाला टर्म तोड़ लो इस तरह, 5 को क्या लिख दो? 3 और 2, इसलिए इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। बीच वाला टर्म स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है। फैक्टर्स, कैसे फैक्टर्स में टूट रहा है? इसे तुमने 4 और 1 नहीं लिख लिया, 3 और 2 ही लिखा, क्योंकि ये नंबर हमें कौन से मिले? 3 और 2, जो गुणा होने में 6 आ रहे हैं, जुड़ने में 5 आ रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x जा 3x प्लस 2x जा 2x प्लस 6 बराबर 0। बात समझ आई? फैक्टर्स ढूंढ के इसको तोड़ा 3 और 2 में, ठीक है। अब 3 का गुणा x से, 2 का गुणा x से 6। अब 2 का जोड़ा बनाओ, हमेशा
अब इस जोड़े में देखो कॉमन क्या है भैया। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, एक्स स्क्वायर में भी हो और 3x में भी हो। क्या चीज दिख रही है भैया? दोनों में x है। इसमें भी x है, इसमें भी x है। x बाहर ले लो। जब इस वाले इक्वेशन से तुमने इतने में से इतने को देख रहे हो तुम, खाली इतने को, जब इसमें से तुमने x बाहर ले लिया तो यहां क्या बचा भैया? यहाँ पे x 2 थे तो यहाँ पे 1x बच गया प्लस, और यहाँ x के साथ 3 था तो x तो बाहर ही आ गया तो खाली क्या बचा? 3। वाह, प्लस लगाया। अब इसको उठा लो। इसमें बताओ कॉमन क्या है भैया? इसमें तो x नहीं है दोनों में, मतलब x कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है भैया? एक चीज लेकिन देख रहे हैं, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है 2 के टेबल में, और 2 के टेबल में 6 भी आता है। मतलब 2 कॉमन है। ये दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, ये भी याद रखना। सेम पहाड़े में आते हो कॉमन होते हैं, ये दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हो। 2 कॉमन मिल गया मुझे। वाह, तो यहां क्या बचा? 2x से 2 आ गया x, और यहां क्या बचा? 2/3 6 3, 2/3 6। कितने बार में कटा हो? ये देखो अंदर की चीज सेम आ गई। हमेशा जब भी तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो अंदर की चीज सेम आ जाए तो मान लेना कि तुम सही जा रहे हो, और ना सेम आए तो मान लेना कहीं ना कहीं गलती हुई है। समझे? अब क्या काम है? x+2 एक तरफ लिख लो और x+3 एक तरफ लिख लो, बराबर में 0। एक बार x+2 ले लिया और इनमें से एक ये रख लिया। अब x+2 को भी आप 0 के बराबर दिखा सकते हो, तो यहां से आ जाएगा प्लस का 2, वहां जाके माइनस का 2। x की एक वैल्यू आ गई -2। x+3 को भी 0 के बराबर दिखा सकते हो, प्लस का 3 वहां जाके माइनस का 3, एक वैल्यू आ गई x की -3। देखो कुछ बच्चे बोलते हैं यहां भैया इसके बाद होता क्या है एक्चुअली? देख लो बाबूजी, आप ऐसे 0 कैसे दिखा देते हो? इस टर्म को भी 0 दिखा देते हो। फील करो, मैं यहां से x+2 को यही छोड़ता हूं, ये गुड़े की चीज है बीच में। गुड़े की चीज वहां कहां जाती है? बटे में। ये पूरे टर्म अपॉन में चला गया। x+2 बराबर, जब ऊपर 0 हो जाता है तो पूरे टर्म क्या हो जाता है? 0। गणित में पता है ना, जब न्यूमरेटर 0 होता है तो पूरा टर्म क्या होता है? 0। तो ये पूरा 0 बन गया ये लो, इसलिए मैंने x+2 बराबर 0 दिखाया यहां पे। समझे बात? प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2 लो, पूरा एक स्टेप कर लो। अब तुम x+3 को यही छोड़ दो, ये भी गुड़े में, इसको नीचे भेज दो x+2, तो x+3 भी क्या हो गया? 0। ऊपर तो पूरा टर्म 0, यहां से x आ गया -3। इसलिए मैं डायरेक्ट इस वाले को 0 दिखा दो, इस वाले को भी 0। रीजन लो, पूरी मैथ लगा लो, यहां वहां भेज के। तो ठीक है भैया, फैक्टराइजेशन मेथड समझ आया, लेकिन यार तुम्हें समझ आ गया ना कैसे देखते हैं दिमाग, ये वाला, ये ढूंढने का दिमाग। चलो एक और करो मेरे साथ, फैक्टराइजेशन ही करो, तुम लोग ढूंढ के दिखाओ। x² + 20x + 100 बराबर 0। पढ़ो बताओ, बताओ क्या होगा भैया? फैक्टराइजेशन मेथड में 100 का गुणा जो x² के साथ है कौन है? 1। 100 एकम 100, गुणा करने में 100 आए, गुणा करने में 100 आए। फिर भैया ये साइन देखना है, प्लस करने में 20 आए, प्लस करने में 20 आए, गुणा करने में 100 आए, प्लस करने में 20 आए। ढूंढो भाई ऐसी संख्या भैया कौन सी है जिनको गुणा कर दूं तो 100 आ जाए, जोड़ दूं तो 20 आ जाए? बताओ, गौर करो। 10 × 10 क्या होता है? 100, और 10 और 10 क्या होता है? 20। वाह, वो नंबर मुझे मिल गए भैया, 10 और 10 फैक्टर मिल तो गए। देख लो वो 2 नंबर कौन से हैं जिनको गुणा करूं तो 100 आए, जोड़ू तो 20 आए। वही तो 2 नंबर मुझे ढूंढने रहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, वही तो मेन फैक्टर्स होते हैं। तो मिल गए भैया मुझे 10 और 10। आओ, x² प्लस 20 को कैसे तोड़ दूं? जो फैक्टर मिले 10 और 10, ऐसे इसे नहीं तोड़ देते हैं कि 15 और 5 लिख दूं, नहीं। 15 और 5 लिख दूंगा तो पूरी कंडीशन खराब नहीं हो जाएगी? गुणा करने में क्या है? 100, 15 × 5 = 75 होता है, खत्म कंडीशन। वही चीज लाना है जो ये बोल रहा है, वही नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, x² प्लस 10x
10x 10x जा 10x प्लस 100। अब भैया दो दो का जोड़ा बनाओ, बन गया। इसमें से कॉमन क्या है? x है भैया। यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ क्या बचा? x। यहाँ x बाहर आ गया, क्या बचा? 10 प्लस यहाँ क्या कॉमन है भैया? दोनों ही 10 के पहाड़े में आते हैं, 10 ले लो। अंदर क्या बचा? x और 10 दहम 100। क्या अंदर वाला सेम आ रहा है? वाह सेम आ रहा है, हो गया भैया काम। एक मिला x प्लस 10 फैक्टर, और इनमें से एक कोई भी x प्लस 10, दोनों ही सेम आ रहे हैं। एक बार x प्लस 10 को 0 के बराबर दिखा दो, एक बार x प्लस 10। मेरी बात समझे? ठीक है भैया, समझ आ गई बात। अब आता है मेथड श्रीधराचार्य। ये कौन सा मेथड था? तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का भी कौन सा मेथड सीखा? फैक्टराइजेशन। इजी था ना, कुछ नहीं, फैक्टर्स ढूंढने रहते हैं। अब जैसे मैं तुमसे बोल दूं श्रीधराचार्य से लो, जो मैंने पहला सवाल दिया था, अब जिसे फैक्टराइजेशन हार्ड लग रहा है कि भैया फैक्टराइजेशन बड़ा कंफ्यूज करता है, वो नंबर हम कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे, तो वो श्रीधराचार्य तुम अच्छे से सीख लो। श्रीधराचार्य भी बहुत अच्छा मेथड है। श्रीधराचार्य सर ने सब चीज समस्या का समाधान कर दिया। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से उन्होंने बोला, इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य नाम से फेमस है यार, ठीक है। उन्होंने बोला कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इस फॉर्मूले रख दो, आ जाएंगे दोनों आंसर। आओ भाई, इसके निकालता हूं मैं आंसर। कैसे निकालूं? ये सब है क्या तो समझना। जो एक्स स्क्वायर के साथ है कुछ नहीं है तो एक है, वो होगा a। जो x के साथ है वो होगा b, और जो नॉर्मल नंबर है वो होगा c। आओ इस फॉर्मूले पे रखता हूं, ये रखा माइनस, b क्या है? 5 प्लस माइनस प्लस, b क्या है? 5 माइनस 4। इनके बीच में कुछ नहीं होता, साथ में चीजें लिखी होती हैं तो गुणे में होती है ना, ये तो 50 बार बातें सब पता है तुम्हें। तो 4, a क्या है? 1, c क्या है? 6 अपॉन में 2 गुणे a क्या है? 1। अप्लाई करना जान गए? हाँ। अब -5 प्लस माइनस 5 बचे, 5 का स्क्वायर हो रहा है, 5 बचे 25 माइनस 4 एकम 4, 4 छंग 24 अपॉन 2 एकम 2। कोई दिक्कत अभी तक नहीं भैया? -5 प्लस माइनस 25 में 24 गए, 1/2। अंडर रूट 1 का मान क्या होता है? अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, हमेशा याद रखना। तो अंडर रूट 1 की जगह मैं -5 प्लस माइनस 1/2, अंडर रूट 1 की जगह खोल दिया, 1 रख दिया। अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है। अब यहां से दो बातें आती है सामने, देखना। एक बार लिखो तुम -5 प्लस वाली चीज केवल, दूसरे में लिखो -5 माइनस वाली चीज केवल। देखो यहाँ पे प्लस माइनस, शुरुआत से मैं फॉर्मूले में प्लस माइनस लेके चल रहा हूं, मतलब एक बार आंसर प्लस में आ रहा और एक बार माइनस में, ये शुरुआत से ही बात थी। अंत में ये लिखा, यहां पे आ जाओ, माइनस प्लस माइनस, 5 में 1 गए, 4/2 प्लस माइनस माइनस, बड़े के साथ क्या है? माइनस। तो यहाँ पे, यहाँ लड़के बड़ा कंफ्यूज है आज भी 10th क्लास में, बस 4 ही लिख के चले आओ। बड़ा कौन है? 5, 5 के साथ कौन सा साइन है? माइनस। क्या माइनस लगेगा? यहाँ पे आओ, माइनस माइनस प्लस 5 है 6, दोनों के साथ माइनस, तो आंसर में -/2। ठीक है, सॉल्व करें, काट दें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 से कट रहा था, ये भी कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 3 6, एक आया -2 और एक आया -3, मतलब एक x की वैल्यू आई -2, एक x की वैल्यू आई -3। पीछे भी यही आ रही थी, यही तो आ रही थी ना, ये देख, दूसरा लगा लो, तो
जो मैंने इसके बाद वाला दिया सीधराचार्य से। तो तुमको जो अच्छा लगे, अगर तुम्हें फैक्टर्स ढूंढने आते हैं तो तुम फैक्टर्स ढूंढ लो, फैक्टराइजेशन से बीच वाले टर्म को तोड़ दो, मिड टर्म स्प्लिटिंग करा दो, और नहीं तो फिर तुम्हारे पास सीधराचार्य सर जिंदाबाद है इनका फॉर्मूला। जैसे मैंने दूसरी इक्वेशन क्या दी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100। मतलब भैया मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा भैया, 100 कम 100 प्लस करने 20 आए, मेरे माइंड में नहीं चलता है सब, मुझको सीधा सीधराचार्य सर की हेल्प चाहिए। आओ सीधराचार्य सर, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आज फॉर्मूला तुम रट लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी क्या है पहले देख लेते हैं। बी जो एक्स स्क्वायर के साथ है 1, वो a है। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है। जो x का साथ होता है, साथ ही मतलब कोफिशिएंट अंग्रेजी में, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो b होता है, जो नॉर्मल संख्या है कांस्टेंट वो c होता है। आओ माइनस b क्या है भैया 20, ये रखा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, भैया बी क्या है 20 माइनस 4, ए क्या है ए, सी क्या है 100, अरे गुणा है, गुणा मतलब ब्रैकेट मतलब भी गुणा, अपॉन में 2, ए क्या है बाबू 8। आइए माइनस 20 प्लस माइनस 20 को 2 बार खोलता हूं, 20 20 जा 0 0 400। तुम्हारे लिए किया है, मुझे पता है 20 का क्या है 400। 20 20 जा 400 माइनस 4 एकम 4, 400 जा 400 माइनस 400 अपॉन में 2 एकम 2। ठीक है भैया, अब देखो माइनस 20 प्लस माइनस 400 में 400 गए 0, अंडर रूट 0 का मतलब 0, प्लस माइनस सब खत्म, क्योंकि यार टर्म ही खत्म, पूरा 0 हो गए, बचा क्या 2, काट दो, 2 बार आएगा आंसर क्योंकि एक्स की 2, 2 एकम 2, 2 दम 20 माइनस 10। और जब ऐसी केस आए तो पहला रूट भी माइनस 10, दूसरा भी माइनस 10, क्योंकि जब ये 0 आ जाता है, जब ये 0 हो जाता है तो रूट्स इक्वल हो जाते हैं, जो एक रूट निकला वही दूसरा रूट होगा। ये वाला केस जब 0 हो जाता है, इसी को आगे चल के पढ़ोगे, जब किसी का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उसका इक्वल रूट्स होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, समझे बात तुम? तो तुम फैक्टराइजेशन और सीधराचार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। 2 कंसेप्ट क्लियर। अब आओ आगे, अब आते हैं, ठीक है भैया, ये भी हो जाएगा सीधराचार भी। अभी लास्ट तक में सब। अब यार जैसे कि वो तुमसे डिस्टेंस, एक डिस्टेंस फॉर्मूला पक्का आएगा, जैसे कि इक्वेशन सॉल्व करानी आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी, 2 इक्वेशन आएंगी पक्का, एक डिस्टेंस फॉर्मूला भी आएगा। तो एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला भी समझ लो, पक्का आएगा, कुछ नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं इस टॉपिक की। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से लड़के बहुत डरते हैं, इसको सीधा जान जाओ एलसीएम। उन्होंने बोला किसी भी नंबर का, बोला 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई मतलब ही डरने का नहीं है। 2025 को उठा के क्या कर दो एलसीएम, बताओ ये किससे कटेगा भैया, इसके अंत में 5 है तो ये 5 से ही कटेगा। आओ 5 को 20 और 5 बचे 25। मेरी बात समझना, अब यहाँ पे एक बच्चों को बड़ा तगड़ा कंसेप्ट बताऊं, मजा भी आ जाएगा। बच्चे कैसे करते हैं, 5 को 20 खत्म, 5 बचे 25, उन्हें लगता है यहाँ पे 45 आएगा। मेरी बात समझना, तुम सोच रहे हो डिवाइड भी तो सही किया है, लेकिन यही तुम भ्रम में हो।
45 को 5 बार करोगे 2000 पहुंच जाएगा क्या? नहीं, सुनना, तुम गलती क्या करते हो, मेरी बात समझना, ये बहुत बड़ा भ्रम है बच्चों का। 20-25 में 5 से डिवाइड कराता हूं, एलसीएम ले रहा हूं, 5 से कितने बार में जाएगा? 5 चक्को 20, ठीक है भैया, माइनस होके 0। पहली वैल्यू उतारा 2, काम नहीं बना, तो दूसरी वैल्यू उतारा 5, और जब एक साथ दो वैल्यू उतरती है डिवाइड में तो ऊपर क्या बढ़ता है? 0। अगर नहीं पता तो आज से इस बात को भी कंठस्थ कर लो गणित में, जब डिवाइड में एक साथ दो वैल्यू उतरती हैं तो ऊपर 0 बढ़ता है। अब 5 बचे 25, हमेशा याद रखना ये 405 बार में कटा, हमने तो मन में ही देख लिया, देखो 5 चक्को 20, अब 25 है, पता है दोनों उतारा होगा 0, 5 बचे। अब 5 से फिर काटता हूं, 5 अठे 40, 5 इक्का, अब इसे फिर काटता हूं 81। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब बड़े नंबर से नहीं, प्राइम नंबर से, सबसे छोटे से छोटा नंबर। 81, 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 2 27 बार में, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। मिल गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या मिला? 5 कितने बार है? 2 बार, 5 की पावर 2 गुणे 3 कितने बार है? 1 2 3 4, 3 की पावर 4, हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। वो पूछ सकता है बताओ 5 की पावर, इस वाले फैक्टराइजेशन में 5 की पावर कितनी आई? 2, बताओ 3 की पावर कितनी आई? 4। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम, ठीक है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन की बात आ जाती है सीबीएसई में, अरे सब यार कंसेप्ट वही है एनसीईआरटी से बाहर का। चलो अब मैं तुम्हें थोड़े से हार्ड सवालों पे ले चलता हूं, ये इतनी बातें तुम पढ़ ही लेना। एक डिस्टेंस फॉर्मूला देख लो, जैसे वो बोलता है for the distance of 4 point from, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताओ। जैसे मैंने पॉइंट से रखे हैं, बताओ इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। वो 2 पॉइंट्स दिए रहेगा, केस स्टडी में फंसाता है तुम्हें वो, इस वाले चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूले में, केस स्टडी में वो ग्राफ देता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे उसने बोल दिया एक यहां पे है, एक यहां पे है, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो तुमको 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं। अगर तुम्हें 2 पॉइंट्स मिल गए, अभी उस बात को पूरी करूंगा, पहले यहां समझना 2 पॉइंट्स के बीच के हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला बना है। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात हो, डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ, तो ये फॉर्मूला लगता है। ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं, पहले वाले पॉइंट्स को मानते हैं x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट को मानते हैं x2 y2। और रखता हूं, x2 क्या है? 3 माइनस x1 क्या है? 2, y2 क्या है? 6 माइनस y1 क्या है? 4। 3 में से 2 गए, 1 स्क्वायर, 6 में से 4 गए, 2 का स्क्वायर, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, अंडर रूट 5, इनके बीच की डिस्टेंस आ गई अंडर रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, यहां तो भैया हमें 2 पॉइंट्स दिया था, वो केस स्टडी में तुम्हें बस पॉइंट बोल देगा इनके बीच का डिस्टेंस बताओ, तो तुम दिमाग लगा लेना, यहां से यहां तक पहुंचना, यहां से यहां तक देखना, x पे कितना है? 3, x पे कितना है पॉइंट? 3 पे, y पे कितना है? 3 पे, ये पॉइंट्स मिल गए। यहां पे ऐसे जाना है, x पे यहां पे जाना, यहां पे देखना कितना है x, 2, यहां पे देखना कितना है, मिल गए। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, इस तरह एक को मान लेना x1 y1, एक को मान लेना x2 y2। केस स्टडी में क्या डरना है? अरे कुछ नहीं होता है केस बेस स्टडी, यार डीप मैथमेटिक्स होती है केवल। तुम गहराई से पढ़ो, तुम क्यों नहीं समझ पाओगे क्या पूछ रहा है। पॉइंट्स याद रखना है इसमें, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच का फॉर्मूला है, ये रहा। अब वो यहीं पर पूछ लेता है डिस्टेंस, 2 पॉइंट देता है, एक पॉइंट बोलता है ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ।
जैसे वो बोल दे कि T2 और 3 एंड ओरिजिन और 2 3 के बीच का डिस्टेंस बताओ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड ओरिजिन। भैया ओरिजिन क्या है? ओरिजिन मतलब ये पॉइंट ग्राफ का, इसको कहते हैं 0 0। ओरिजिन मतलब 0 0। अब क्या दिक्कत है, एक पॉइंट ये मिल गया, 2 3 दूसरा पॉइंट ये मिल गया, x1 y1 ये क्या है, x2 y2, खत्म। ओरिजिन बोल को डराते हैं कि बच्चे सोच रहे हैं ओरिजिन दूसरा पॉइंट तो दिया ही नहीं, तो ओरिजिन भी दूसरा ही पॉइंट है, कौन सा, 0 0। तो बस फॉर्मूला में रख देना, x2 क्या है 0, x1 क्या है 2, y2 क्या है 0, y1 क्या है 3। 0 में 2 गए -2, 0 में 3 गया -3, 2 दूनी 4, 3 त्रिक को 9 आ गया। ठीक है भैया, हो जाएगा, ये भी समझ आ गया। इतनी बातें तो क्लियर ही रखो, कल जाने से पहले कुछ नहीं पढ़ा तो। अब एक दिन में तुम सोच रहे हो ये आ जाएगा, वो इतनी बातें जितनी मैंने बताया उतनी समझ आई। क्या क्या बताया भैया, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड, एक फैक्टराइजेशन एक सीधा चाल, और फिर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन बताया। अब थोड़ा सा आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पे। नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस पे नहीं, उससे पहले मैं तुमको, ये तो तुम्हें पता ही है, ये वाले भी आएंगे कल। जैसे साइन एक्स बोल दिया 7/25, गिवन डाटा है, फाइंड साइन एक्स कॉस एक्स tan x प्लस कॉट एक्स, ये भी आया हुआ है। बताओ कैसे करोगे इसमें, ये तुम्हें गिवन है, ये डाटा तुम्हें गिवन है, इतनी बातें कि साइन एक्स है जो हमारा वो 7/25 है, तो बताओ ये क्या होगा, क्या करें। मैंने हमेशा बोला है, ये बात जैसे ही दिखे माइंड में ट्रायंगल चलने लगे, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, भैया साइन क्या होता है, आ जाओ पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हैवी हैवी बुक्स, हिंदी में लाल बटे कक्का। भैया पहला वाला साइन क्या होता है, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब भैया हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है। ओहो हो, हमें एक ट्रायंगल की जानकारी दे रखी है, ये है एक्स, यहाँ पे थीटा हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, यही मान लो ये थीटा एंगल एक्स, और परपेंडिकुलर क्या, इसके सामने वाला 7 ये दे रखा है, और हाइपोटेनस तो यही होता है, ये देख लो। इस बात को देखते ही जिसने अपने माइंड में त्रिभुज बना लिया वही कलाकार है, यही कला है, बाकी सब विज्ञान है। याद रखना कि इतनी सी बात देख के तुम समझ गए कि यार अच्छा ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर था और हाइपोटेनस था, ये रहा, ठीक है भैया हमें एक ट्रायंगल मिल गया, उसकी परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेनस 25 है, हमें निकालना क्या है, ये वैल्यू। पहले भैया ट्रायंगल के तीनों साइड निकाल लेते हैं, सबसे बड़ी यही चीज होती है कि सबसे पहले निकाल लो, तो सब तुम फाइंड कर लोगे फटाफट। आइए भैया कैसे निकाले, तुम्हें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 25, परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस कितना है नहीं पता, बेस ही तो निकालना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, बेस निकाल रहा हूं, 25 का स्क्वायर कराओ, 25 गुणे 25 625 होता है, करा लेना मुझे याद है। 7 का क्या होता है, 7 से 49 प्लस बेस स्क्वायर की बी की वैल्यू चाहिए 625, ये प्लस का 49 है यहाँ के माइनस का, 625 में से 49 माइनस करो, 9 10 11 12 13 14 15, ये बच गया 1 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बच गया 5, 576 यहाँ आया 576/20 बराबर बी स्क्वायर। बी की वैल्यू चाहिए, बेस की स्क्वायर हटाया अंडर रूट लगाया, बेस आया √576, और √576 की वैल्यू होती है भैया 24, √576 का मान क्या होता है 24। ओफो, तो भैया हमको बेस भी मिल गया, वाह 24, मतलब मुझे तीनों साइड मिल गई, ये 25 ये 24 और ये 7, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं जो इसने पूछा है, पहले ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल लेना, ठीक है,
और ये जानकारी कितनी पर्याप्त होती है, क्योंकि तुमको ये याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली जड़ परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। पहले वाला साइन का होता है, दूसरा वाला कॉस का होता है, तीसरा वाला टेन का होता है। आओ, साइन एक्स क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दे रखा है 7/25, इनके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है। कॉस एक्स क्या होगा भैया? कॉस होता है भैया बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है भैया? 24, हाइपोटेनस क्या है? 25, मतलब भैया 24/25। कॉस क्या है? 24/25। आओ, tan x क्या होता है भैया? tan होता है तीसरा वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये। बेस क्या है? 24, 7/24 प्लस। कॉट क्या होता है भैया? कॉट भैया tan का उल्टा होता है। अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है भैया? 24, परपेंडिकुलर क्या है? 7, 24/7। ये देखो tan का जस्ट उल्टा। अब तुम यहाँ पे गुणा कराओ, यहाँ पे गुणा कराओ, यहाँ जोड़ो घटाओ और आंसर लाओ, है ना? ये सबको पता है ना बेटा, ये वाली बात ट्रिग्नोमेट्री में, इस बात पे कल पक्का एक क्वेश्चन मिलना है। पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। ये चीज तुम्हें ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन देती। ऐसी बात देख के तुरंत एक माइंड में त्रिभुज बना लेना, कॉपी माइंड में कहीं पे भी। त्रिभुज कैसे बनेगा ये बातें कैसी पता चलेंगी? ये दिया तो है तुम्हें। पता है साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ऊपर वाली चीज परपेंडिकुलर, नीचे वाली चीज हाइपोटेनस। और ये त्रिभुज के साइड ही तो होते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। बना लो यार, या तुम इतनी मेहनत कर लो 7 का गुणे 24 से, 25 का गुणा 25 से, या तुम दूसरा काम स्मार्ट बन जाओ। क्या कर लो? ये क्या था? साइन एक्स कॉस एक्स। यहां पे आओ, tan को क्या लिख सकता हूं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। भैया बात पता है ना तुम्हें? कॉट को क्या लिख सकता हूं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। मैंने ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के बात बताई थी बहुत बार कि tan को लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकता हूं कॉस अपॉन साइन। आओ, यहां पे साइन एक्स कॉस एक्स, यहां पे दोनों टर्म अलग है, वाह, दोनों को गुणे की तरह लिख दूं, कॉस एक्स साइन एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स मारा, क्या बचा? साइन एक्स। साइन एक्स, साइन एक्स जा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स से साइन एक्स मरा, कॉस का गुणा कॉस में, कॉस कॉस जा कॉस स्क्वायर एक्स। ये सब गुणे में है। यहां भी साइन एक्स कॉस एक्स, यहां भी कॉस एक्स साइन एक्स, सेम चीज कट गई। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। वाह भैया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यहाँ पे थीटा की जगह एक्स लिखा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। इसकी वैल्यू आ गई 1 की, सब नीचे कट के 1 1, आंसर 1। बात समझ आई? नहीं तो इसमें तुम जूझते रहो, अंत में आंसर इसमें वही आएगा 1। स्मार्ट हो जाओ थोड़ा। मैंने तुम्हें बता रखा है साइन कॉस में चीजें बदलने से ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बड़ा हथियार है चीजों को साइन कॉस में बदलना। तो कल के पेपर में ये भी बुद्धि ऑन रखना, जब बैठ के ऐसे देते रहोगे कि अच्छा चीजें आ गई साइन कॉस में, बदले क्या, स्टेप मार्किंग भी है। डर मत जाना पेपर देखते हो रे, सब आएगा तुम्हें। मैं जिस चीजें बता रहा हूं फालतू कुछ नहीं जाएंगी, सब आएगा। ठीक है भैया, हो जाएगा ये भी। चलो, ऐसा सवाल भी कोई ना कोई मिलेगा और tan थीटा बराबर tan x बराबर दे देंगे, तुम अपने माइंड में तुरंत ट्रायंगल बनाना। अब थोड़ा आते हैं हाई लेवल के सवालों के, और मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि जैसे, मेरी बात समझना, हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों पे डिस्कस करते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं, एक मेरे पास ये बिल्डिंग है, कुछ भी मान लो, एक मेरे पास ये है, दोनों एकदम बराबर से नीचे ग्राउंड में। एक बार
मैं यहां से यहां देखता हूं तो 60 डिग्री का। देखो अब मेरी बात समझ लो, मैं यहां पे खड़ा होके देख रहा हूं मेरी आंख से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। पता है ना क्यों, अल्टरनेट एंगल। और एक बार जब मैं यहां से खड़ा होके इसके नीचे देख रहा हूं, यहां देख रहा हूं, समझना भाई, तो नीचे देखने का एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री। ये 30 तो ये भी 30। बेटा मैंने इसलिए ऐसे बता दिया, मेरी बात समझो। ये जो 30 होता है इसको सीधा यहाँ 30 रखते हैं तो बच्चे बोलते हैं कैसे 30 रख दिया, तो अल्टरनेट एंगल है, ये 30 तो ये भी 30। ठीक है, ये केस है। मान लो ये कोई चिमनी है और मान लो ये कोई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट मुझे दे रखी है 40 मीटर। बोला बताओ चिमनी की हाइट बताओ, फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी। मेरी बात समझो, कि क्वेश्चन अंग्रेजी में लिख के आएगा, अभी मैं भी लिखवा दूंगा, पहले तुम्हें कंसेप्ट समझना है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यूज होता है इनमें, मैं ये सब मिटा दूं। 60 वाट उसने बता रखा है कि जब हम इस टावर के पैर से चिमनी के टॉप को देखते हैं तो एंगल 60 है, ऐसे बता सकता है। या बोल सकता है जब मैं ऊपर से इसको देखता हूं तो एंगल कितना है, 60 है। यहां से यहां देखता हूं एंगल 30 है। मुझे भाई इतनी बात बताओ, बाद में हम लिखेंगे, सब खेलेंगे कूदेंगे जो। मुझे बताओ इसमें तुम चिमनी की कैसे निकालोगे, फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी, कैसे निकाल सकते, क्या सोचते हो इसमें तुम, सबसे पहले बताओ। तो यार यहां पे पता है हमेशा सबसे बढ़िया चीज क्या होती है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में तुम्हारा 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, गौर करो। एक ये वाला, इसका नाम दे दूं ए बी सी, और एक बन रहा है ये वाला बी सी के। ये ट्रायंगल है ना भाई, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ए बी सी ये वाला और एक ये। इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज मतलब जो दोनों ट्रायंगल की सेम चीज हो। भैया ये देखना, इस ट्रायंगल का जो बेस है वो ये है, और जो इस ट्रायंगल का बेस है वो भी तो ये है। बीसी चीज तो दोनों का बेस है, दोनों ट्रायंगल इसी लाइन पे खड़े हैं, मतलब बीसी है जो, वो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सबसे मेन बात हाइट एंड डिस्टेंस की, अगर तुम ये चीज समझ गए तो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस हल हुआ है। क्योंकि तुमने देखा भैया जो एक ये ट्रायंगल है इसकी भी नीचे वाली साइड बीसी है और इस वाले की भी नीचे साइड बीसी है, मतलब बीसी साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और ये हमारी टेक्निक है, मेरी, इन सवालों को करने की। इनको तुम भी अपनी टेक्निक बनाओ, कभी कोई सवाल नहीं गलत हो सकता है। हाँ भैया कॉमन चीज इसमें बेस है, तो बस तुम्हारा ध्यान जो कॉमन साइड है उस पे रहे, जो तुम्हारा ध्यान है वो किस पे रहे, कॉमन साइड पे। आओ भैया बीसी निकालते हैं, तो कॉमन साइड बीसी, मुझे बीसी निकालना है दोनों ट्रायंगल से। ठीक है, पहले ट्रायंगल भैया ए बी सी उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल पे खेल रहा हूं, बीसी निकाल रहा हूं। कैसे निकालूं भैया, ये हमें दिया है परपेंडिकुलर और आप बीसी निकालने का सोच रहे हो, बेस निकालने का। तो ये जो ट्रायंगल बना है ये वाला, ये 30 डिग्री का है, तो मैं tan ले लेता हूं, tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बात तुम समझते हो कि नहीं? आओ बाबू थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस से खिलवा दूं तुम्हें। मैंने बोला x निकालो, क्या लोगे यहां पे, tan sin cos tan में क्या लोगे भैया, मुझको परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस की जरूरत है। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हैवी हैवी बुक्स, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मुझको भैया परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस की जरूरत है।
परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस चाहिए। पी और एच किसमें है भैया? पी और एच पहले वाले में। पहला वाला क्या होता है? साइन, मतलब मैं साइन 30 लूंगा। साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बात समझे? समझ आई कि नहीं बात? ठीक है भैया। यहां पे अब जैसे ये x यहां दिया रहता, अब x निकालो तो अब साइन ना लेते, अब क्या लेते भैया? मुझे परपेंडिकुलर दिया, बेस खुजवाया है। P और B परपेंडिकुलर दिया, बेस खुजवाया है। दो की बात, P और B किसमें? लास्ट वाले में। tan लेता मैं, यहां पे क्या लेता? tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन, समझे बात? हाँ, इसीलिए इस वाले ट्रायंगल में मुझको परपेंडिकुलर दिया था 40 और मुझे क्या चाहिए था? बेस। मतलब परपेंडिकुलर दिया था, बेस चाहिए था। परपेंडिकुलर दिया था, बेस चाहिए था। मैंने क्या उठाया? tan। ठीक है भैया। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। परपेंडिकुलर क्या है? जो खड़ा होता है वो परपेंडिकुलर 40। बेस क्या है भैया? बीसी ही बोलते हैं। मेरी नजर किस पे है? बीसी पे ही है। शुरुआत में मैंने बताया जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन चीज है उस पे नजर गड़ जाए, उसी को निकाल रहा हूं छोटे वाले ट्रायंगल से। बीसी आया भैया, बीसी एक कम, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीसी एक कम बीसी, और 40√3 का 40√3 मल्टीप्लाई हो गया। बीसी की वैल्यू आ गई 40√3। बेस क्या आ गया? 40√3। अब इस बीसी को मैं इससे निकालता हूं। वाह भैया, फिर मैं क्या निकाल रहा हूं? यहां बीसी निकल आया मेरा। फर्स्ट फर्स्ट कुछ मत लिखो, बीसी तुमने देख लिया भैया, ये निकल आया। अब मैं दूसरा ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल के बी सी कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, के बी सी। के बी सी वाले ट्रायंगल में मुझको क्या चाहिए भैया? बीसी। और ये मेरे पास नहीं है परपेंडिकुलर, मेरे पास तो भैया परपेंडिकुलर नहीं है। तो मेरी बात समझो, कितना बढ़िया खेल बन गया। हमें बीसी निकालना है और निकालते हैं भैया। पर बेस है और परपेंडिकुलर चाहिए, tan लगाते हैं, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर इसी में आता है। tan कितना है भैया इस वाले ट्रायंगल में? 60। tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 परपेंडिकुलर क्या था भैया? यही तो है चिमनी, यही तो चाहिए। पता ही नहीं है तो क्या मान लेता हूं? x। और भैया बेस क्या था? बीसी। और भैया बीसी तो मैं निकाल चुका हूं 40√3। वाह, 40√3 निकाल चुका हूं। तो यहां पे भैया 40√3 ना रख दूं? सीधी बात। अब tan 60 की वैल्यू √3 बराबर x 40√3। अभी 40√3 नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत कंफ्यूज है बच्चे, एक एक स्टेप बता देता हूँ। 40√3, 40√3 कहाँ जाएगा? यहाँ गुणे में, √3 गुणे 40√3 क्या आएगा? 40 बाहर बाहर का, अंदर अंदर का, 40 एक कम 40 कुछ नहीं है तो एक है, और 3 3 का 3, 40 तिहाई 120। ये चिमनी 120 मीटर की है। मेरी बात समझो, कहां से हमने कहानी स्टार्ट की थी भैया? कॉमन चीज। तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें ऐसे ही बता सकता था कि इस वाले ट्रायंगल से ये निकाल लो, फिर इस वाले ट्रायंगल से ये निकाल लो। ऐसे मत पकड़ के चलो, कॉमन चीज पकड़ के चलो, पक्का आंसर आएगा लास्ट में। तुम्हारी नजर कॉमन चीज पे रहे कि बीसी में तुम खेल रहे हो, बीसी से। वो देखो बीसी बीसी जब यहां मिल जाएगा रख दो, ठीक है। और भी अभी चलो, तुम समझ आ रही है बात? चलो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द top and bottom of the top and
बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, from the top of tower, the angle of depression of the top and bottom of 50 meter high building from the top of tower are 45 and 60 degree respectively. Find the height of tower. Find the हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन मुझे बना के दिखाओ, ये क्या है, इसका फिगर बनाओ, सबसे पहले दिखाओ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। अच्छा, कोई टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई 50 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये दोनों बराबर पे है बेटा, ये 50 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां से यहां भी देखा जा रहा है और यहां से यहां भी देखा जा रहा है। मेरी बात समझना है, क्वेश्चन तुम्हें कैसे समझ आया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब जब हम नीचे देखते हैं, यहां कहीं एलिवेशन तो लिखा नहीं है ऊपर देखने वाला, वो आदमी नीचे ही देख रहा है, मतलब कि जो बिल्डिंग है वो टावर से छोटी ही है, तभी तो मैं टावर पे खड़ा होके बिल्डिंग की छत को भी देख रहा हूं, बिल्डिंग के पैर को भी देख रहा हूं। वो यही तो बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ 50 मीटर हाइट, ये 50 मीटर हाई बिल्डिंग की टॉप पे देख रहा हूं और बॉटम पे देख रहा हूं। कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से, यहां पे ये मैं बैठा हूं और ये दो चीज देख रहा हूं। आर 45 एंड 60, पहले टॉप था बिल्डिंग फ्रॉम, नहीं पहले टॉप था फिर बॉटम था, मतलब टॉप का एंगल कितना बन रहा है 45 और बॉटम का कितना बन रहा है 60, मतलब कि जब वो यहां देख रहा है इस पे तो 45 बन रहा है, मतलब कि ये एंगल कितना 45 अल्टरनेट एंगल, समझ रहे हो। और जब नीचे देख रहा है यहां पे तो पूरा एंगल कितना बना रहा है 60, मतलब यहां पे कितना बना 60, अल्टरनेट एंगल इक्वल। समझ गए, ऊपर से देख रहा है, जब उसको ऐसे देख रहा है तो 45 बना रहा है, ये 45 तो ये भी 45, अल्टरनेट की वजह से, ये 60 तो ये भी 60, खत्म काम, इसे मिटा दो, फिगर आ गया तुम्हारे पास सामने। ये तुम्हें दिख रहा है टावर है और ये तुम्हें समझ आ रही है क्या है बिल्डिंग। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, पहले टॉप लिखा था तो पहला एंगल किसका है टॉप का, और बाद में बॉटम लिखा था तो दूसरा एंगल, अंग्रेजी में ऐसे ही लिखा जाता है, लड़कियां बड़ा एंगल में परेशान है। तो पहले उसने छत की बात की थी कि पैर की, बॉटम मतलब पैर जमीन, ये छत की, तो पहला एंगल छत का। ये सीन है, टावर की हाइट चाहिए, बताओ कैसे बताओगे। सबसे पहला नियम कॉमन की तरफ, भैया एक ट्रायंगल ये है, इसका नाम दे दूं ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल भैया ये है ए पी क्यू। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में कोई बेसिक साइड है, कोई कॉमन साइड है जो दोनों की इक्वल हो, दोनों की सेम हो। भैया इस वाली का बेस ये है और इस वाले ट्रायंगल का भी बेस ये है, और ये दोनों बेस इक्वल ही तो है, ये जितना है उतना ही तो ये चौड़ा है, वही सेम, तो ये दोनों तो इक्वल है, मतलब जितना बीसी है उतना ही पी क्यू है, चाहे मैं ये निकाल लू चाहे ये निकाल लू इक्वल ही निकलेगा। और भैया दूसरा एक खेल और समझ आ रहा है, यहां तक की चीजें 50 मीटर है, तो ये टावर की इतनी लंबाई भी मुझे पता है नीचे की 50 मीटर,
ऊपर की नहीं पता तो ऊपर की भैया एक्स बोल देता हूं, या एसी ही नाम माने रहो, जो तुम्हारा मन। यहां तक कि 50 इसकी पता है, तो क्या करूं? तो भैया इसमें कॉमन साइड तो ये है, तो इसी वाली को निकाल लूं पहले इसको। आओ निकालते हैं भैया। बीसी कौन से ट्रायंगल से? ए बी सी। तुम्हें मिल जाएगा, मुझे नहीं पता कैसे करना है। ट्रायंगल ए बी सी कॉमन साइड पे नजर थी, ये इसमें ये है और इसमें ये है, ये दोनों कॉमन ही है, इक्वल ही है, क्योंकि ये दोनों वही तो बेस है ये। तो बीसी पे नजर है, तो किस ट्रायंगल से निकलेगी बीसी? ए बी सी से। आओ तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या निकालना है भैया? परपेंडिकुलर है, और क्या निकालना है? बेस। बेस ही नहीं पता, और tan निकाल लेता हूं। tan 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर कितना है पता ही नहीं है, x है, और बेस कितना है? BC। BC बराबर x। वाओ, ये बात आ गई। ठीक है, छोड़ो इसे। अब इस वाले ट्रायंगल से ये निकाल लेते हैं, PQ। और निकालते हैं। मैं तो भाई कॉमन साइड पे ही खेल रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता कैसे करना है, तुम्हारी जैसी हालत है मेरी। बस मुझे ये समझ आया कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो मैंने इस ट्रायंगल से ये साइड निकाल ली, बड़े वाले से PQ निकाल रहा हूं। बड़े वाले का नाम क्या है? APQ। इन ट्रायंगल APQ क्या होगा भैया? ये पूरा पूरा बड़ा ट्रायंगल देख रहा हूं, तो परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसमें भैया ले लेता हूं tan कितना है? 60 डिग्री। ये ट्रायंगल की बात हो रही है ना इस वाले की, ये 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, ये पूरा है मतलब x और 50, x प्लस 50, x प्लस 50 बराबर बेस क्या है? PQ। tan 60 क्या होता है? अब अच्छा, अब यहां से मेरी एक बात बताओ, अब देखना यही मजा आ जाएगा। ये जो PQ है, PQ वो किसके बराबर है? BC के बराबर। भैया PQ और BC बराबर ही तो है, PQ और BC बराबर ही तो है, तभी तो मैंने निकाल रहा था कि इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड दोनों बराबर है, कॉमन ही है। हाँ, तो PQ बराबर BC है, तो इसे BC लिख दूं। अब BC तुमने देखा कि भैया BC तो x है, तो इसको क्या लिख दूं? वाह भैया, वह सीधी सी बात भाई, अगर ये x ये निकल आया कितना? x, तो तुम्हें पता चल गया ये भी कितना है? x। आओ, अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 x प्लस 50 बटे x। √3 का गुणा x से करो बराबर x प्लस 50। अब √3x, भैया ये प्लस का x इधर ले आओ, माइनस का x बराबर 50। अब क्या करें? यहां के बाद लड़कों की हालत खराब, खत्म नहीं हो पा रहा। भैया x कॉमन है दोनों में, x ले लो। यहां क्या बचा? √3। यहां क्या बचा? 1 बराबर 50। x की वैल्यू निकालो 50, अंडर रूट, अंडर 50 है गुणे में था √3 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 50 √3 माइनस 1। मेरी बात समझना, 50 अंडर रूट वैल्यू आई 50, x की आई है √3 माइनस 1, अपॉन में अंडर रूट लगाया, अच्छा नहीं रहता, क्या कराओ? रैशनलाइज से खत्म करो, लो कराता हूं। √3 प्लस 1 गुणे √3 प्लस 1, 50 का गुणा √3 से, 50 √3, 50 का गुणा 50 अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ आया ना? 50 कॉमन ही है, √3 प्लस 1, नीचे क्या आया? ये 3 में से 1 गए, 2 यहां आया 2, 25 √3 प्लस 1 ये आया 25 √3 प्लस 1, 50 और इसको जोड़ लो, यही आंसर आएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.71, ऐसे करके होती है, रख लेना, आ जाएगा। तुम बात समझे? चित्र बनाना, फिगर कुछ नहीं किया मैंने, हर बार तुम्हें 2 ट्रायंगल उठाने और उस साइड पे तुम्हें दीवाने रहना है,
जो साइड कॉमन हो, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आएगी जहां सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भैया, यही तुम कल ऐसे ही करना। अब इतना टाइम नहीं मैं पूरे चैप्टर बताऊंगी, तब भी मैंने तुम्हें बहुत बड़ा रामबाण दिया है, ये काम आएगा, देखना कल तुम्हारे 100% ये चीज। तुम फिगर बना लेना। अब √3 की वैल्यू नहीं थी भाई, यहाँ पे होती, रख देता, सॉल्व हो जाता, 50 में जोड़ देता, कोई शुद्ध वैल्यू आ जाती। इस सवाल में √3 की वैल्यू रखने के लिए भी दिया था कि तुम्हें शुद्ध शुद्ध टावर क्यों पता चल जाए। अब जैसे मैं बोलूं फ्रॉम अच्छा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया। हाँ, अब तुम स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला फुल कंसेप्ट समझो, मैं बताने जा रहा हूं स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला। अ ट्रेन कवर्स a distance of 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, if the speed of train is increased by 5 किलोमीटर पर आवर, it takes 2 hours less, it takes 2 hours less in the journey। बताओ भैया क्या बनेगा। उस वो ट्रेन है, सुनना मेरी बात, क्वेश्चन क्या है, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक ट्रेन 300 की स्पीड से चल रही है, नहीं 300 किलोमीटर तक चल रही है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एकदम सेम स्पीड से वो ट्रेन चल रही है, और कितना कवर डिस्टेंस कर रही, 300 किलोमीटर का। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर ये ट्रेन अपनी रफ्तार को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो ये 300 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे कम में पूरा कर लेगी। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं बाइक से नॉर्मल स्पीड पे यात्रा करता हूं तो कुछ टाइम लगेगा, अगर मैं बाइक की स्पीड को बढ़ा देता हूं 50 और ज्यादा, तो और मुझे उसी यात्रा को पूरा करने में कम समय लगेगा। मतलब सीधी बात है, एक ट्रेन है वो 300 किलोमीटर की यात्रा करती है किसी स्पीड से, अगर वो अपनी स्पीड जितने भी वो चलती है उससे 5 बढ़ा दे तो यात्रा 2 घंटे पहले हो जाएगी। सही बात है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी तो तुरंत आएगा स्टेशन, तुरंत तो जर्नी खत्म होगी। सही बात है, तो बताओ स्पीड क्या है। बड़ा हार्ड क्वेश्चन, बड़ा दिमाग खराब, ये बहुत आता है क्वेश्चन कि उसने अपनी इतनी स्पीड बढ़ा ली तो इतना घंटे अधिक हो गए, ज्यादा हो गए, कम हो गए। समझ गया क्वेश्चन, बड़ी नॉर्मल बात है। यहां पे तुम्हें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ये समझो। एक ट्रेन है वो 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है, 300 किलोमीटर किसी स्पीड से, उसकी स्पीड में मान लेता हूं भाई एक्स है, एक्स किलोमीटर पर, उसकी स्पीड क्या है, एक्स, एक्स से गाड़ी चल रही है, एक्स किलोमीटर पर आवर से। इसको ये घटना पूरी करने में टाइम कितना लगा होगा, क्योंकि लास्ट में किसकी बात कर रहा है, 2 घंटे। तुमने यहां देखा आवर्स, 2 आवर्स कम ले रही है, तो मेरा माइंड पहुंच गया कि मुझे आवर्स टाइम से खेलना है। वाह, क्वेश्चन ही बता देता है। लास्ट में जो बोलता है 2 घंटे अधिक लगा, 2 घंटे कम लगा, लेस लगा, ज्यादा लगा, टाइम से खेलना है। मतलब तुम्हें टाइम निकालना है
कि भैया जब वो 300 किलोमीटर जाती थी अपने नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड से, तब उसका टाइम क्या लगता था। तुम बताओ मुझे। एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से टाइम का फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूं, टाइम का फॉर्मूला, तो टाइम को यहां ले जाता हूं, टाइम, ये बचा डिस्टेंस यहां, और टाइम को यहां ले गया तो स्पीड कहां आ गया। मतलब टाइम फॉर फर्स्ट केस, पहले केस में जब उसकी स्पीड कितनी थी, नॉर्मल थी, एक्स थी, उसने बढ़ाया बढ़ाया नहीं था, तब वो 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा रहा था। टाइम का फॉर्मूला लगाता हूं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी, 300 किलोमीटर, स्पीड क्या थी गाड़ी की, एक्स। वाह, ये लगा टाइम पहले केस में। इस वाले केस में स्पीड से अब उसने स्पीड बढ़ा दी, ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी 5 किलोमीटर। ओहो हो, मतलब अभी तक तो भैया वो एक्स से जा रहा था, अब उसकी यात्रा, सेकंड वाली यात्रा कुछ ऐसे है। अब वो यही 300 किलोमीटर एक्स से नहीं जा रहा है, एक्स प्लस 5 से जा रहा है। पहले एक्स की स्पीड से जा रहा था, अब एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। उनने दूसरा केस यही दिया है कि अगर उस ट्रेन ने अपनी स्पीड 5 बढ़ा ली, मैंने एक्स पे 5 जोड़ दिया, पहले एक्स था अब मैंने 5 जोड़ दिया, तो भैया अब कितना टाइम लग रहा है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भैया, 300, और स्पीड कितनी है, x प्लस 5। वाह भैया, ये टाइम लग रहा है दूसरे केस में जब स्पीड बढ़ा दी। जब नॉर्मल स्पीड थी तो टाइम लग रहा था इतना, और जब रफ्तार बढ़ा दी तो टाइम लग रहा है इतना। अब मुझे एक बात बताओ, दो बात, दोनों भी टाइम मुझे मिल गया यार, ये टाइम बड़ा है कि ये टाइम बड़ा है, गौर बताओ मुझे। भैया यहां पे स्पीड x थी और यहां पे 5 ज्यादा थी, तो यहां समय कम लगा होगा ना दूसरे वाले जर्नी में, और पहले वाले जर्नी में समय ज्यादा लगा होगा क्योंकि पहले स्पीड x थी, अब ज्यादा हो गई 5, x प्लस 5 हो गई, तो मतलब ये टाइम छोटा वाला है और ये टाइम बड़ा वाला है। और जब हमने स्पीड बढ़ा दी तो मैं 2 घंटे का फर्क आ गया। मतलब कि टाइम पहले केस में जो लगा, समय पहले, और फिर समय स्पीड बढ़ाने के बाद, इन दोनों को अगर मैं घटाता हूं तो कितने का अंतर मुझे समझ आता है, 2 घंटे की जर्नी कम हुई समय। उसने क्या बोला, जब स्पीड बढ़ा दिया तो 2 घंटे कम लगे, मतलब पहले नॉर्मल स्पीड के ज्यादा स्पीड है, कितने का फर्क पड़ गया, 2 घंटे का। टाइम टाइम टाइम, ऐसे इक्वेशन बनती है। देखो 2 घंटा दिया था और तुम्हें पता है ये भी इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं इसका काम होगा, तो टाइम टाइम टाइम, पहला टाइम बड़ा है, मतलब पहला टाइम क्या था, 300/x, माइनस दूसरा टाइम कौन सा है, 300/x प्लस 5, बराबर कितना बचा, तो ये आ गई इक्वेशन। तुमको हमेशा ऐसे सवालों में टाइम को बेस मान के चलना है बाबू। टाइम को, उसने बोला 3 घंटा लेस लगा, 2 घंटा मोर लगा, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अपने ये केस से कि पहले का टाइम। अब देखो लड़के बोलते हैं इस बात को यहां क्यों नहीं रखा, इस बात को भी तो पहले रख सकते थे, मैं तभी तुमसे बताया बड़ा टाइम कौन है। भैया इसमें स्पीड उसकी केवल x थी, यहाँ ज्यादा टाइम खा रहा होगा, यहाँ तो बढ़ा दिया 5, तो यहाँ टाइम कम खा रहा होगा, तो हमेशा बड़े टाइम में से छोटा टाइम घटाया और कितने का अंतर तैयार हुआ, 2 का। ये भी टाइम, ये भी टाइम, ये भी टाइम। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है, आओ बताता हूं। अब बेटा लास्ट टाइम नहीं, बिल्कुल बिंदास, जितनी चीज बताए उसे बच्चे से पढ़ लो। क्या आ रहा है, 300/x
माइनस 300 बटे x प्लस 5 बराबर 2। कैसे करेंगे सॉल्व? आओ सीखना मेरे साथ। कुछ नहीं है ये दोनों सेम है नहीं है, एलसीएम मतलब भैया गुणा करा के लिख दो, इनके बीच में कुछ नहीं तो गुणा। अब भैया x से x मरा, x से x मरा, बचा कौन? x प्लस 5, x प्लस 5 का गुणा 300 में, 300 में किसका गुणा? x प्लस 5 का, माइनस लगाया। x प्लस 5 से कौन मरा? x प्लस 5, बचा कौन? x, x का गुणा 300 में, 300 गुणे x। बात समझ आई? काटना मारना। हाँ भैया, अब 300 का गुणा x से, 300 का गुणा 5 से, 300x जा 300x, 300 पचे 1500 माइनस 300x जा 300x बटे इसका कैसे होगा? x x जा x स्क्वायर, x 5 जा 5 बराबर में। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब यार देखो, ये प्लस का 300x, ये माइनस का 300x, वाह, इनका काम तो यही समाप्त। क्या बचा ऊपर? 1500 बटे में x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 2। क्या कर सकता हूं भैया? इसके नीचे एक है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां तो 1500 ही बचा, यहाँ पे 2 का इन दोनों से गुणा, 2 का पहले x स्क्वायर से 2x स्क्वायर जा 2x स्क्वायर, 2 पंचे। बात समझ आई भैया? हाँ, अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1500 बराबर 1500। ठीक है, क्या करें भैया? अभी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ भैया, सब 2 के पहाड़े में आते हैं। आओ 2 कॉमन ले लेता हूं। यहां बचा x स्क्वायर, यहां बचा 5x, ये 2 यहां कटा गया नीचे, दोनों इसे काटा 750, मतलब क्या आया? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 750 बराबर 750, ये आया। अभी तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में पूरा लाता हूं प्योर। x स्क्वायर प्लस 5x, इस प्लस के 750 को यहाँ माइनस 750 बराबर 0। तुम्हारे पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व करते हो? 2 मेथड से। कौन कौन से भैया? या फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन के लिए क्या रूल है? 750 एक कम 750, गुणा कराने में 750 और माइनस कराने में 5 आए। या ये फैक्टर ढूंढ लो, या सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला लगा दो, है कि नहीं? फैक्टर ढूंढोगे क्या? अच्छा भैया, इस केस में बता दो, मान लो फैक्टराइजेशन लगाना चाहे, गुणा करने में 750 का किससे होता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। 750 एकदम 750, गुणा करने में 750 और माइनस करने में 5। ये कैसे ढूंढे भैया? तो बेटा एक मेथड होता है ये भी ढूंढने का, और वो मेथड कुछ नहीं, एलसीएम है। आओ 750 का एलसीएम ले लो, तुमको ढूंढना सिखा दे अच्छे से। 750 का एलसीएम टिक मारते हैं, इसमें 2 कैसे लगता है? 2 से काटू, 750 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 सच्चे 14, 2 पंचे 10। अबे 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, अबे फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, फिर 3 से कटेगा। अब इन्हीं में ढूंढो, पक्का मिल जाएगा भैया। 2 पंचे 10, 10 बचे 50 और 5 तिहाई 15, 50 और 15 गुणा कराने में तो 750 आ जाएंगे, लेकिन 50 से 15 घटाऊंगा तो 5 नहीं आएगा। फिर ये टेक्निक, 3 पचे 15, 15 तिहाई 45 और 5 दूनी 10, 5 नहीं, 3 पचे 15, 15 पचे 75 और 5 दूनी 10, ये भी काम नहीं बना, 5 आ ही नहीं रहा। अब क्या करें? आओ फिर समझा रहा हूं, समझो तुम। 2 पंचे 10, 10 पचे 50 और 5 तिहाई 15। मिल गए, मिल गए भाई। देखो ऐसे नहीं मिल, अब देखना, अब देखना, इन्हीं में कोई मिलता है पक्का।
जैसे 2 पंचे 10 और 10 तिहाई 30 और 5 बचे 25। वाह भैया, 30 और 25 इन दोनों का गुणा करा लो, कितना आ जाएगा 750, और 30 में 25 घटा लो, क्या आ जाएगा 5। समझ गए? फैक्टर ढूंढने के लिए एलसीएम ढूंढो, फटाफट कराओ, पक्का मिल जाएगा। देखो 2 पंचे, हमें ऐसे देखना था, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30 और 5 बचे 25, मिल गए। ठीक है, तो भैया 30 और 25 है फैक्टर, तो क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर 30 माइनस 25 एक्स, ये माइनस का 750 ऐसे हो गया, तो माइनस 750 बराबर 0। समझे? हाँ भैया, तो ढूंढने की टेक्निक भी जान लो, किसी भी नंबर को जो गुणा कराने में उसका एलसीएम ले लो और तुम्हें मिल जाएंगे वो फैक्टर्स। ठीक, कर दो सॉल्व, आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में। स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है, स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है, तो जो प्लस में आए वो ले लेना। अरे सॉल्व कर लोगे कि कराऊं? कर लोगे, कर लोगे। ठीक है, और क्या आ सकता है बताओ? अब जैसे मैं तुमको दूं, हाँ ये देखो, a 2-digit number is 6 times the sum of, is 6 times the sum of 0. A 2-digit number is 6 times the sum of its digit. The number formed by reversing the digit, the number formed by reversing the digit is 9 less than the given number, is 9 less than ओरिजिनल नंबर। दिख रहा है भाई? बोलो क्या है ये सब? ये सब क्या है भैया? देखो मैं इंक डाल लूं यार, अगर मेरे पास आज 1000 सब्सक्राइबर होते ना, मैं दिन भर लाइव पढ़ाता। चलो ठीक है, अब तुम लोग आज से तो मैथ बंद कर दोगे, है ना? बंद ना कर, सुनो, 11th में बहुत बच्चों का मूड होगा मैथ्स लेने का, बहुत बच्चों का होगा बायो लेने का। मैथ से नहीं बच पाओगे, फिजिक्स है वहां पे भी, ठीक है? तो अभी मैं गर्मी के पूरा लॉन्च करूंगा बैच में, ठीक है बेटा? ये यूट्यूब पे सब चीज फ्री में, बेसिक मैथ का, तो उसको पढ़ना है तुम लोगों को पूरा अच्छे से, ठीक है? A 2-digit number is 6 times the sum of its digits. क्या है? मैंने तुम्हें बता रखा है, a 2-digit number, a 2-digit number, 2 डिजिट का नंबर क्या होता है भैया? 10x प्लस वाई। जैसे ही जीवन में 2 डिजिट नंबर आए तो 10x प्लस वाई आ जाए, 2 डिजिट नंबर को हम 10x प्लस वाई बोलते हैं, ठीक है? A 2-digit number is 6 times the sum of its digit. ये क्या बोल रहा है? A 2-digit number is 6 times the sum of its digits. एक 2 डिजिट का नंबर है, वो 6 टाइम है सम ऑफ इट डिजिट्स। पहले तुम ये समझो, 10x प्लस वाई 2 डिजिट नंबर है, उसके x और ये y क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं भैया डिजिट्स। A 2-digit नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, इस 6 टाइम, 6 टाइम मतलब गुना, वो 6 गुना है अपने डिजिट के सम के। एक 2 डिजिट नंबर है, वो 6 गुना है अपने ही डिजिट्स के सम के।
मेरी बात समझना, ये समझाने के लिए उसने ये बात बोल रखी है कि जो एक 2 डिजिट का नंबर है वो 6 गुना है अपने डिजिट्स के सम के, द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब ये 2 डिजिट नंबर क्या है? 10x प्लस वाई, 6 इंटू 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम। 2 डिजिट नंबर के डिजिट कौन है? एक्स और वाई, एक्स और वाई का सम, एक्स प्लस वाई। ये बन गई इक्वेशन। मतलब 10x प्लस वाई बराबर 6x जा 6x, 6y जा 6y। मेरी बात समझ आई? A 2 digit number is 6 times the sum of its digit। एक 2 डिजिट नंबर है वो 6 टाइम्स है अपने ही डिजिट्स के सम का। ये आ गई एक बात, मतलब कि 10x प्लस का 6x है वहां की माइनस वो 6y है, ये प्लस का y वहां जाके माइनस का 10 में 6 गए 4x, 6 में 1 गया 5y। ठीक है, यहां से मैं x निकाल लूं, x बराबर 5y बटे 4। ये बात एक मिल गई मुझे इस वाली से। अब वो दूसरी बात बोल रहा है द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये क्या है भैया? एक नंबर नया बना, फॉर्म हुआ जब इस नंबर के 2 डिजिट नंबर उसके डिजिट को रिवर्स कर दिया। रिवर्सिंग का मतलब होता है नंबर को पलट दिया। नंबर क्या था? 10x प्लस वाई, अब वो हो गया 10y प्लस। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स के रिवर्स करने में जो नंबर बना इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अच्छा, मतलब डिजिट को पलटने से जो नंबर बना, ये बात समझ आ गई? अब ये दूसरी इक्वेशन के लिए बना रहा हूं, देखना। डिजिट्स को रिवर्स करने से जो मिला रुक जाओ, दूसरी बात की मैं ये चीज समझ आई, लिखो। अब मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा, पहली इक्वेशन से मुझे ये बात मिल गई। वो बोल रहा है कि द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब एक नंबर बना जब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। डिजिट्स को रिवर्स करने से बना नंबर इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, वो ओरिजिनल नंबर से 9 कम है। इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से 9 लेस है। आओ, डिजिट को रिवर्स करने से बना नंबर, कौन सा नंबर बना? ओरिजिनल नंबर तो 2 डिजिट का ये है, इसको जब रिवर्स करता हूं तो y यहां जाता है, x यहां, मतलब ये 10y प्लस x बराबर ओरिजिनल नंबर क्या था? 10x प्लस y माइनस। सॉल्व करें, 10y, y वाला टर्म यहां लाता हूं प्लस x, ये प्लस का 10x यहां लाता हूं माइनस का 10x बराबर में क्या बचा? माइनस का 9। यहां क्या बचा? 10y में से 1y गया 9y। यहां क्या बचा? 10 में से 1 गया 9x बराबर माइनस 9। 9 कॉमन ले लूं 9, y माइनस एक्स बराबर माइनस 9, y माइनस एक्स माइनस 9 बटे में 9 गया माइनस 1, y माइनस एक्स बराबर माइनस 1। इक्वेशन सॉल्व करूं, आओ। y माइनस एक्स बराबर माइनस 1, x की वैल्यू रख दूं 5y बटे 4, 5y बटे 4 बराबर माइनस 1। और सॉल्व करता हूं, y माइनस 5y बराबर 4 बराबर माइनस 1, यहाँ पे 1 लिया, लासा लिया 4, 1 चक्को 4y, माइनस 4 से 4 गया 5y बराबर माइनस 1। यहाँ क्या बचा? 4y माइनस 5y बराबर माइनस 1। ये 4 यहाँ गुणे में जाएगा तो 4y माइनस 5y, 1 चक्को 4, 4 में 5 गए माइनस 1 माइनस 4, y से y में y बराबर 4। y क्या है यार?
4, किसी भी इक्वेशन पे रख दो, किसी भी इक्वेशन पे इसी पे रख दो, x बराबर 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 बटे क्या था 4, 4 से 4 मरा, x बराबर 5। वाह, वो नंबर पता है क्या था 10x प्लस वाई था वो नंबर, x कितना आ गया 5, y कितना आ गया 4, 10 बचे 50 और 4, वो नंबर 54 था। मेरी बात समझो, ऐसा क्वेश्चन भी कल आ सकता है 2 डिजिट्स वाला। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, 2 डिजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है 10x प्लस वाई, रिवर्स करने से क्या बनता है 10y प्लस x। बेटा आज समझो इन सब बातों को, जितनी बातें बताई कर लोगे सब बातें। और देखो चलो पहले बच्चों तुम इतना करो, अगला अगला वीडियो फिर बनाने जा रहा हूं, ठीक है, इसे लोड कर दो कि तुम पढ़ो। उसमें एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट जितना मैं बता सकता हूं सब इसको देखो और एक एक क्वेश्चन करो, जहां दिक्कत हो कमेंट करो, ठीक है। चले फिर जल्दी से बिंदास होके एकदम, ठीक है, बाय।